देखिए इसमें जो है कुछ फोटोसिंथेसिस में हम लोग देखेंगे पिगमेंट, जो कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो हमारा पिगमेंट है उसमें आपका क्लोरोफिल आता है। लेकिन क्लोरोफिल में हम लोग देखेंगे कि जैसे मेजर पिगमेंट आता है आपको क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, आपको कैरोटीन और जेंथोफिल। लेकिन देखिए जो हमारा मेनली फोटोसिंथेसिस में जो पार्टिसिपेट पिगमेंट होता है वो हमारा क्लोरोफिल ए ही होता है, क्योंकि जब आपका 680 नैनोमीटर का जब वेवलेंथ वाले लाइट जब आता है तो फिर डिटेल बताएंगे। जनरली में देखिएगा कि जो हमारा क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल रहता है हमारा, वो एक रेंडमली फैशन में आपका अरेंजमेंट रहता है, रेंडमली वो अरेंज रहता है। तो जब कोई आपका 680 नैनोमीटर वाले वेवलेंथ वाले लाइट जब आता है तो जब क्लोरोफिल ए पे पड़ता है तो क्लोरोफिल ए पे पड़ने के बाद में चूँकि उसमें जो अरेंज रहता है क्लोरोफिल ए, उसके बाद में क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, उसके बाद में जेंथोफिल। तो जब क्लोरोफिल ए पे पड़ता है तो हम लोग क्लोरोफिल ए को हम लोग रिएक्शन सेंटर बोलते हैं, और बाकी जितने भी क्लोरोफिल हैं, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, जेंथोफिल, इसको एंटीना बोला जाता है। इसलिए आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसमें क्लोरोफिल ए और एंटीना में क्या डिफरेंस है, क्या दोनों होता है, इस बात को समझिए। तो जहाँ पे जब हमारा क्लोरोफिल ए जो है इसको हम लोग रिएक्शन सेंटर मानते हैं, और जब हमारा जो है 680 नैनोमीटर का वेवलेंथ वाले लाइट जब इस पर पड़ेगा तो होगा क्या कि जैसे आप याद रखिए कि जब कोई भी वेवलेंथ वाले जब लाइट इस पर पड़ता है तो जो हमारा क्लोरोफिल जो पिगमेंट है, हमारे जो क्लोरोफिल एक मटेरियल है, वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। और वो इलेक्ट्रॉन का नियम ये होता है कि वो जब इस पे वेवलेंथ पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। इलेक्ट्रॉन इज कम एट ग्राउंड स्टेट। जब इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा फिर पुनः ग्राउंड स्टेट में दूसरे पिगमेंट के पास में जाएगा। जैसे कि देखिए जब हमारे यहाँ 680 नैनोमीटर का वेवलेंथ वाले लाइट आई तो आने के बाद में वो इलेक्ट्रॉन 590 वाले के पास में चला गया, फिर 620 वाले 640 वेवलेंथ वाले इलेक्ट्रॉन के पिगमेंट के पास में इलेक्ट्रॉन चला गया। उसी तरह से 570 वाले के पास में चला गया, यानी कि जो हमारा कम नैनोमीटर वाला का है इलेक्ट्रॉन वो हायर में चला जाता है, मतलब ग्राउंड स्टेट में जाता है इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से जो हमारा रिएक्शन सेंटर है वहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन आता है तो जब रिएक्शन सेंटर पे पड़ता है तो पड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन उससे क्या होता है, निकलता है, रिलीज करता है। अब पुनः वो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आता है। पूरा डिटेल ही पढ़िएगा, बस हम यहाँ पे अभी बता देते हैं कि हमारा जो हमारा यहाँ पे हमारा जो पिगमेंट है वो एक रेंडमली फैशन में अरेंज रहते हैं। बस इतना हमेशा याद रखना है कि जब भी हमारा जो रिएक्शन सेंटर है उससे जब भी पड़ेगा लाइट तो वो अपने हायर सेंटर वाले के पास में जाएगा। जैसे कि इस बात को जानना है कि वो हमारे इलेक्ट्रॉन दूसरे पिगमेंट के पास में अपना इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। इस तरह से ये घटना चलेगा। तो इसमें देखिए अबाउट पिगमेंट आर केमिकली कंपाउंड विच कैन एब्जॉर्ब टू एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। ये एक प्रकार का पिगमेंट जो होता है केमिकल कंपाउंड होता है जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिलीज करता है। जब 680 नैनोमीटर वाले लाइट जब हमारा रिएक्शन सेंटर यानी कि क्लोरोफिल बी पर पड़ता है, क्लोरोफिल ए पे पड़ता है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है ताकि वो इलेक्ट्रॉन दूसरे पिगमेंट को मिले। अब इसमें क्या होता है कि व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कम बैक टू ग्राउंड स्टेट, जब वो पुनः इलेक्ट्रॉन रिलीज करके जब ग्राउंड स्टेट में आता है तो तीन चीज़ होता है। पहला होता है हीट रिलीज होगा,
कलर सोच करता है और रिलीज वेन वेवलेंथ, मतलब उससे वेव और क्या करता है, हीट रिलीज करेगा, कलर सोच करेगा। ऐसा होता है फोटोकेमिकल रिएक्शन परफॉर्म, और फोटोकेमिकल रिएक्शन भी परफॉर्म करता है। इतने टोटल 4 घटना घटता है। पहला होता है हीट रिलीज, कलर सोच, रिलीज वेवलेंथ और फिर फोटोकेमिकल रिएक्शन। इतना हमारा होता है जब पिगमेंट आर केमिकली कंपाउंड विच कैन एब्जॉर्ब टू एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। जब हमारा इलेक्ट्रॉन इससे एक्साइट होकर ये जब रिलीज करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा उस इलेक्ट्रॉन को, तो इतना घटना घटेगा आपका। अब आता है पिगमेंट एक्ट बाय 2 वे। हमारा जो पिगमेंट यहाँ पे है वो 2 वे में वर्क कर सकता है। पहला, दे कैन ट्रायंगल एनर्जी टू एनी अदर पिगमेंट, या उसके अदर जो दूसरा इलेक्ट्रॉन उसको एक्साइट कर रहा है उससे लेगा। दूसरा, पिगमेंट कैन हैव एनर्जी एसोसिएटेड विथ, साथ में हम बताएंगे इसका जो अपना एनर्जी है उसके साथ में वो मिलेगा, तब उसमें से क्या होगा वो आगे हम लोग देखेंगे। अब आता है मेजर पिगमेंट में हम लोग कौन कौन चीज़ देख सकते हैं। तो हमारा क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, कैरोटीन है, जेंथोफिल है। जैसे कि आपको 640 नैनोमीटर है, 660 नैनोमीटर है, 620 नैनोमीटर है। तो हमारा जो क्लोरोफिल हमारा वी है, क्लोरोफिल जो ए है मेनली इस रेंज में हम लोग लाइट को एब्जॉर्व करता है। हमारा क्लोरोफिल बी इस रेंज को लाइट को एब्जॉर्व करता है। बाकी जेंथोफिल इस रेंज के वेवलेंथ को एब्जॉर्व करने की उसमें पावर होती है। तो जनरली में ऐसा देखा जाता है कि हर एक जो हमारा मेजर जो भी पिगमेंट हम लोग देखते हैं वो क्लोरोफिल ए है, हमारा क्लोरोफिल बी है, कैरोटीन है, जेंथोफिल है, ये अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्व करने की क्षमता होता है। लेकिन जो भी हम लोग यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जब हमारा लाइट वेवलेंथ पे जब हमारा कंपाउंड पिगमेंट पे पड़ता है, जो हमारा केमिकल कंपाउंड पिगमेंट है उस पर जब लाइट पड़ता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है और वो इलेक्ट्रॉन दूसरे पिगमेंट को ट्रांसफ़र करता है। उसके वजह से क्या होता है उसी चीज़ को हम लोग डिटेल देखेंगे कि जब हमारा किसी भी पिगमेंट पे 680 नैनोमीटर का लाइट पड़ता है, 700 नैनोमीटर का लाइट पड़ता है, तो इससे क्या होता है। इससे इसका बहुत सारा एक्सपेरिमेंट भी इसका है कि ऐसा देखा गया कि जब 680 नैनोमीटर के लाइट वेवलेंथ वाले लाइट इस पे पड़ा तब इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, लेकिन अदर वेवलेंथ ऑफ लाइट जब इस पर पड़ा तो इलेक्ट्रॉन नहीं रिलीज किया। इसीलिए हम लोग क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिएक्शन सेंटर हम लोग किसको बोलेंगे, क्लोरोफिल ए को, और उस समय में वो रिएक्शन सेंटर में कितना वेवलेंथ ऑफ लाइट का जरूरत पड़ता है, 680 नैनोमीटर का। इसलिए इस बात को याद रखना है। बाकी जितने भी पिगमेंट होते हैं वो क्लोरोफिल ए, कैरोटीन, जेंथोफिल, इन सारे को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीना बोला जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा रिएक्शन सेंटर का एंटीना का क्या होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। और जनरली में सबसे ज़्यादा हम लोग फोटोसिंथेसिस का जो मेन रोल देखेंगे वो आपका रिएक्शन सेंटर का ही देखेंगे, क्लोरोफिल ए के पास ही मेनली देखेंगे। बाकी उसके बारे में हम लोग डिटेल इसका देखेंगे। पहले इस बात को समझें कि जब कोई भी वेवलेंथ वाले लाइट किसी भी पिगमेंट का, किसी भी जो हमारा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है उस पर हर एक जितना भी पिगमेंट 4 प्रकार का है उसमें से हर एक पिगमेंट का अपना वेवलेंथ लेने की क्षमता होती है, उसके अकॉर्डिंग वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। धन्यवाद।